और इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर अमित शाह से मिलने के लिए अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं। अब तक महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है, तो विभागों के बंटवारे पर बात हो सकती है। अमित शाह से मुलाकात के दौरान 10 दिन हो चुके हैं शपथ ग्रहण किए हुए अजित पवार और बाकी और 8 एनसीपी विधायकों की। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुमार गौरव, डिटेल आपसे चाहेंगे। एनसीपी को लेकर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बैठकें चल रही हैं, कभी फडणवीस और शिंदे की मुलाकात होती है, कभी अजित पवार और फडणवीस की मुलाकात होती है। मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में भले ही एनसीपी अब एनडीए की पार्टनर बन गई है और अजित पवार समेत 9 लोगों ने उनके मंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन उनके मंत्री पद के शपथ लेने और उसके बाद जो डिमांड्स हैं अजित पवार की तरफ से, सूत्र ये बताते हैं कि अजित पवार वित्त मंत्रालय समेत एनसीपी के बाकी नेताओं के लिए भी प्रमुख मंत्रालय यानी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो चाहते हैं। इसे लेकर शिंदे ग्रुप के जो लोग हैं उनके बीच में मतभेद है और जाहिर तौर पे आपने देखा होगा लगातार महाराष्ट्र में आधी आधी रात तक बैठकों का दौर चल रहा है एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच, लेकिन मामला सुलझा नहीं अभी तक। और जाहिर सी बात है अब ये मामला दिल्ली दरबार में आ गया और अमित शाह के साथ प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार की मीटिंग चल रही है। खबर ये भी है कि इस बैठक के बाद ये भी संभव है कि देर रात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे भी दिल्ली आकर अजित पवार से मुलाकात अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब सुलझाने के लिए अमित शाह की जरूरत है। और माना ये जा रहा है अगर मामला सुलझ गया, अमित शाह समझाने में कामयाब रहे अजित पवार और एनसीपी को कि आखिर मिलजुल कर ही चलना होगा, अगर वो विभागों को तय करने में कामयाब रहे तो फिर आज ये बैठक जो दूसरे बैठक की बात मैं बता रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे भी मिल सकते हैं, वो टल सकती है। लेकिन ये बात आप मान कर चलिए कि अभी विवाद है और विवाद सुलझाने का जिम्मा अब एक बार फिर आप नजरें बनाए रखें। कुमार गौरव, अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों की एंट्री को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन मंत्री बनने के बावजूद अजित पवार और उनके समर्थकों के हाथ खाली हैं, क्योंकि विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। अजित पवार डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन महकमा उन्हें भी हासिल नहीं हो पाया। सोमवार से सीएम एकनाथ शिंदे अपने दोनों डिप्टी फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक में मशगूल है, लेकिन मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। बुधवार शाम प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, लेकिन फैसला होना अब भी बाकी है। सवाल है कि आखिर पेच कहां फंसा है। दरअसल अजित अपनी टीम के लिए मालदार विभागों की मांग कर रहे हैं। अजित पवार की खुद की नजर वित्त मंत्रालय पर है और अपने बाकी मंत्रियों के लिए राजस्व, सहकारिता, ग्राम विकास और सिंचाई जैसे मलाईदार विभाग चाह रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक पहले से ही एनसीपी की सरकार में शामिल होने से खफा है। अजित पवार की मांग से उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है। शिंदे गुट का मानना है कि अभी अहम विभाग अजित पवार को दे देंगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अजित की डिमांड से बीजेपी और शिवसेना कोटे के मंत्रियों के पास मौजूद कुछ अहम विभाग उनसे वापस लिए जाएंगे। इस बीच शिंदे गुट के विधायकों ने भी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि उनके 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। शिंदे गुट से भारत गोगावले और संजय शिरसाट का नाम सबसे आगे है। शिंदे गुट सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय न मिले और जब तक मंत्रिमंडल विस्तार न हो तब तक एनसीपी के मंत्रियों को विभाग न दिया जाए। शिंदे गुट की यह भी मांग है कि उनके जिले का उन्हें ही प्रभारी बनाया जाए, एनसीपी के मंत्रियों को नहीं। इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए आधी आधी रात तक बैठकों का दौर चला, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिरकार महाराष्ट्र के सत्ताधारियों को दिल्ली का रुख करना पड़ा। हालांकि सरकार का दावा है कि गुरुवार शाम तक सभी मुद्दे सुलझाकर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। कल ये हो सकता है, मुझे ये लगता है कि कल शाम तक इसके बारे में बंटवारा और कैबिनेट के बारे में निश्चित ही कल शाम तक आपके सामने आ जाए। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर अब विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारियों को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है, सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए आधी आधी रात तक बैठकों का दौर चला, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिरकार महाराष्ट्र के सत्ताधारियों को दिल्ली का रुख करना पड़ा। हालांकि सरकार का दावा है कि गुरुवार शाम तक सभी मुद्दे सुलझाकर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। कल ये हो सकता है, मुझे ये लगता है कि कल शाम तक इसके बारे में बंटवारा और कैबिनेट के बारे में निश्चित ही कल शाम तक आपके सामने आ जाए।
मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर अब विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारियों को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है, सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हम रोज खबरें सुनते हैं कि वर्षा बंगले पर रात के 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही है, तीनों दलों में समन्वयता बैठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपका मकसद यह है कि कितना मलाईदार विभाग हमें मिल जाए, कितना मलाईदार विभाग हमें मिल जाए, कैसे हम भ्रष्टाचार कर सकें, कैसे लूट खसोट कर सकें? अरे भाई, जनता जनार्दन ने आपको राज्य की सेवा के लिए चुना है, लेकिन आप तो अपने फायदे और नुकसान में लगे हैं। सरकार की इस हालत पर शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने भी तंज कसा है। रोहित पवार का कहना है कि सत्ता पक्ष लोगों के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा और चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखो, ये कुर्सी, ये पद, मिनिस्टरशिप, इसमें ही ये सरकार और दूसरे पार्टी को फोड़ने में ये सरकार बिजी है और जो सामान्य लोगों के प्रश्न है उसमें कोई भी बात नहीं कर रहा। इस चीज की खंत हम सबको है, इस बारे में हम सब नाराज है, महाराष्ट्र की जनता नाराज है और जब आगे वाले इलेक्शन आएंगे तब ये नाराजगी लोकशाही के माध्यम से बीजेपी और इनके मित्र पक्ष के खिलाफ लोग 100% दिखाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। इधर कांग्रेस का कहना है कि सत्ताधारी खेमे के लोग मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी के कारण दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार है महाराष्ट्र में और अब बहुत बिगाड़ा होने वाला है, लेकिन जनता के प्रश्न उसको दुर्लक्षित होते दिख रहे हैं। मलाई के खाते किसको मिलेंगे उसके ऊपर चल रहा है। और ये राज्य के जो पहले एकनाथ शिंदे और फडणवीस थे तो 2 दिन के बाद दिल्ली जाते ही थे, अब एक उसमें ये आ गया तो अभी एकनाथ और ईडी तीनों दिल्ली, ये घूमते रहेंगे, समय निकलेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। एनसीपी में उठे बवंडर के बीच उद्धव ठाकरे ने अभी से रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया, जबकि शिंदे और फडणवीस अजित पवार के एंट्री के बाद विभागों के बंटवारे में ही उलझे हैं। 2019 में राज्य में जब महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ तब बीजेपी के नेता यह कहते थे कि 3 पहियों वाली ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अब कुछ उसी तरीके की बातें विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता और उद्धव ठाकरे गुट के नेता कह रहे हैं कि 3 पार्टियों का संसार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। एक रणनीति के तहत अजित पवार और उनके समर्थकों को सरकार में शामिल किया गया है, लेकिन उनके सरकार में शामिल होने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक हालात निर्माण हुए हैं उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।